वेलकम टू द आज हम बात करेंगे टैली प्राइम का। ठीक है। टैली प्राइम में आज हम कंपनी क्रिएशन से ठीक है, कंपनी क्रिएशन। और कंपनी क्रिएशन से पहले कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं कि टैली को कैसे यूज किया जाए। सबसे पहले टैली जो है 100% कीबोर्ड से यूज किया जाता है। ठीक है। और पीछे आने के लिए स्कैप बटन, आगे जाने के लिए एंटर बटन, और ऊपर और नीचे जाने के लिए अप एरो की एंड डाउन का यूज करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये टैली यहाँ पे दिख रहा है, इसको ओपन करेंगे। ठीक है। यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा, ठीक है, हमने पहले से ही ओपन करके रखा। और इसमें दो मोड होते हैं, एजुकेशन मोड और प्रोफेशनल मोड। ठीक है। तो प्रोफेशनल मोड हमारा ये तीनों हो गए, एजुकेशनल मोड हमारा ये हो गया। तो हमको एजुकेशनल मोड करना है। प्रोफेशनल मोड हमारा परचेस करना पड़ता है, लाइसेंस लेना पड़ता है। हम एजुकेशन मोड हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका हम यूज करेंगे। अब इसका शॉर्टकट की क्या होता है, एजुकेशन मोड ओपन करने के लिए टी होता है। टी करेंगे प्रेस, तो हमारा ये देखिए गेटवे ऑफ दिल्ली एक एक कंपनी ओपन है। फिलहाल आज कंपनी बनाना सीखेंगे हम लोग। तो कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले ये जो कंपनी ओपन है इसको शट करेंगे, बंद करेंगे। बंद करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है, कंट्रोल प्लस F3। कंट्रोल प्लस F3 दबाएंगे, फिर एंटर दबाएंगे, तो ये हमारा कंपनी बन गया। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी क्रिएट करने के लिए। तो अप एरो की से ऊपर वाला एरो की दबाएंगे कीबोर्ड से और क्रिएट कंपनी में जाएंगे। क्रिएट कंपनी में जाने के बाद एंटर दबाएंगे। एंटर दबाने के बाद हमारा ये विंडोज खुल जाएगा। अब जब ये विंडो खुल जाएगा तो सबसे ऊपर पूछता है हमारा कंपनी डाटा पाथ। अब कंपनी डाटा पाथ क्या होता है, जो फाइल लोकेशन होती है हमारा, वो इसमें कंपनी डाटा पाथ में हम कॉपी पेस्ट करके लाते हैं। ठीक है। जैसे कि एक हमारा डाटा पाथ है, सी यू, लोकल डिस्क सी में है, फिर यूजर, फिर पब्लिक, फिर टैली प्राइम, फिर डाटा है। ये हमारा कंपनी डाटा पाथ हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी नेम। कंपनी नेम क्या होता है हमारा, जैसे कि कोई कंपनी हम क्रिएट कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम है, जैसे श्री राम सकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, श्री राम सकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, SRCI। ठीक है। ये कंपनी नेम। मेलिंग नेम में भी सेम रहेगा, जो कंपनी नेम में रहेगा वही मेलिंग नेम में रहेगा। एड्रेस डाल दीजिएगा कौड़ीराम। ठीक है। एंटर दबाइएगा। अब क्या करेंगे, अब एड्रेस कौड़ीराम कहाँ पड़ता है, गोरखपुर में। गोरखपुर टाइप कर दीजिएगा। गोरखपुर टाइप करने के बाद एंटर दबाइएगा। स्टेट क्या आता है, गोरखपुर हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट में आता है, तो स्टेट क्या ले लीजिएगा, उत्तर। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे पिन कोड क्या है। पिन कोड हमारा 273413 है। ठीक है। तो वो भी डाल, ठीक है। टेलीफोन, जो भी कंपनी का होगा डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। मोबाइल नंबर जो भी कंपनी का होगा वो डाल दीजिएगा। ठीक है। फैक्स नंबर जो भी होगा आप लोग डाल लेंगे, कंपनी डिटेल्स प्रोवाइड करेगी तो फिर, ठीक है, ईमेल डाल लेंगे। हम्म। ठीक है। जो भी ईमेल होगा आप लोग डाल लेंगे, वेबसाइट जो भी होगा हम लोग फिल कर लेंगे। ठीक है। अब जो है इसको यही वजह से ये हम ईमेल आईडी भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। और दिखाइए। ठीक है। तो हमारा मेल हो गया, ये वेबसाइट हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम पे। अब देखिए हमारे तीन टाइप्स के ईयर्स होते हैं। पहला कैलेंडर ईयर होता है, दूसरा हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, तीसरा एकेडमिक ईयर होता है। ठीक है। फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेके, ठीक है, और 31 मार्च तक हमारा रहता है फाइनेंशियल। कैलेंडर ईयर कब तक होता है, 1 जनवरी से लेके हमारा 31 दिसंबर तक। और नेक्स्ट हमारा क्या, एकेडमिक ईयर हमारा स्टार्ट होता है जुलाई से। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे उसके जस्ट फाइनेंशियल ईयर के नीचे। अब फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल तो 26 हो जाएगा, एंटर दबाएंगे। अब बुक्स बिगनिंग फ्रॉम मतलब क्या होता है, जैसे कि आप किसी नई कंपनी है, ठीक है, नई कंपनी है तो उसमें क्या हो रहा है, वो बनाया जाए, तो वो बन के तैयार हुआ अगस्त या सितंबर।
तो उसका अकाउंटिंग ईयर हम अगस्त और सितंबर से बुक बिगनिंग फॉर्म में हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 95% केसेस में रहता है, आपका जॉब पुराने कंपनी में लगता है। ठीक है, जब पुराने कंपनी में जॉब लगती है तो हमारा फाइनेंशियल ईयर से ही बुक बिगनिंग फ्रॉम हमारा स्टार्ट होता है। ठीक है, बस एक ही केस है कि हमारा वो केस क्या है, जब भी आपकी कोई नई कंपनी बनेगी, ठीक है, वो नई कंपनी अगर अगस्त से अकाउंटिंग स्टार्ट करे, सितंबर से अकाउंटिंग स्टार्ट कर रही है, नवंबर से स्टार्ट कर रही है, कभी भी से स्टार्ट कर रही है, तो बिगिनिंग फ्रॉम में हमारा वो पड़े। ठीक है, फर्स्ट थिंग। और एक चीज नोट्स कर लीजिएगा कि हमारा जो जिस ईयर अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ, जैसे अगस्त सितंबर में उस कंपनी का अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर से सेम वही फिर से रहेगा, हमारा फाइनेंशियल ईयर ही यूज होगा। ठीक है, नई कंपनी के केस में बस उसी ईयर उसको छूट मिलती है कि हमारा जिस मंथ से हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है अगस्त सितंबर से, उसी मंथ से करते हैं। नेक्स्ट मंथ से क्या होता है हमारा, नेक्स्ट मंथ से सेम हमारा फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होता है। तो ये हो गया हमारा बुक बिगिनिंग फ्रॉम। अब 95% केसेस में हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम सेम क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, क्यों सेम होता है, क्योंकि 95% चांसेस है कि हम पुरानी कंपनी में काम जॉब लगता है। ठीक है, और 5% केसेस में हो सकता है कि आपको नए कंपनी में जॉब लगता है, तो उसका जब अकाउंटिंग स्टार्ट होगा तब बिगिनिंग फ्रॉम में वही पड़ता है। ठीक है, बस एक चीज नोट कर लीजिएगा, बस उसी ईयर के लिए होता है, नेक्स्ट ईयर से हमारा क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये दोनों हमारा होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसमें सिक्योरिटी दिया हुआ है। अब सिक्योरिटी अब चाहते हैं लगाना चाहते हैं तो यस करिएगा, और नहीं लगाना चाहते हैं तो नो करिएगा। और जिसे लगाना चाहते हैं तो वाई दबाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ से पूछेगा यूजर नेम क्या है। ठीक है, यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर, तो मान लीजिए हमने डाल दिया श्री राम सकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूजर नेम। ठीक है, और पासवर्ड डाल दिया 1234, एंटर दबाएंगे, कंफर्म पासवर्ड करेंगे 1234। ठीक है, और अब ये देखिए क्या वार्निंग दे रहा है, वार्निंग ये दे रहा है कि जो हमने पासवर्ड डाला है वो कभी फॉरगेट नहीं, क्या होगा, वो कभी फॉरगेट नहीं कर सकते। चेंज तो कर सकते हैं लेकिन फॉरगेट नहीं कर सकते। चेंज कब होगा, जब आपको ओल्ड पासवर्ड याद रहेगा, तभी इसमें चेंजेस कर सकते। फॉरगेट तो आपको पॉसिबल नहीं है। तो ओल्ड पासवर्ड याद है तो आपको डायरेक्ट कंपनी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये वार्निंग दे रहा है कि ये फॉरगेट। अब एंटर करेंगे, अब एंटर दबा रहे हैं तो एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आपको एक ही बार एक्सेप्ट करना है तो कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे, तो एक ही बार एक्सेप्ट करके नेक्स्ट विंडो पे हम लोग आ जाए। जैसे कि हमने एंटर दबा रहे हैं, कंट्रोल ए दबाएं तो डायरेक्ट हम नेक्स्ट विंडो पे आ गए। ठीक है, अभी देखिए अभी बफरिंग हो रहा है, अभी आगे आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट विंडो पे आ गए। अब ये पूछ रहा है यूजर नेम जो पासवर्ड डाले हैं वो डालिए तब आगे बढ़ेगा। अब हमने यूजर नेम डाला है SRCI, श्री राम सकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का शॉर्ट फॉर्म है, और पासवर्ड क्या है 1234। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो पासवर्ड डाला है। अब हम बात करते हैं, नया विंडो खुला है, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं। इसमें आपको करने हैं, बस टैक्सेशन में आएंगे और इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का नो कर देंगे, क्योंकि आगे हम पढ़ाएंगे जो हमारा जीएसटी है, आगे पढ़ाएंगे। अभी हम कंपनी क्रिएट कर रहे हैं तो इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, एंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब एंटर कर रहे हैं तो एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, तो कंट्रोल ए दबाएंगे तो एक ही बार में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ये नहीं भी बता रहा है। तो ये हमारा कंपनी क्रिएट है। ठीक है, अब देखिए करंट पीरियड क्या दिखा रहा है, 1 अप्रैल 2026 टू 31 मार्च 2027, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो सेम यहाँ पे भी वेडनेसडे 1 अप्रैल 2026 करंट डेट हमारा ये भी है। ठीक है, और क्या है, नेम ऑफ कंपनी श्री राम सकल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अभी डेट ऑफ लास्ट एंट्री अभी एक भी एंट्री नहीं किए, आज हमने बोला था हम कंपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कंपनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।